व्हाट्सएप पर आपको भी बार बार यही मैसेज आ रहा है? इस मैसेज में ये दावा किया जा रहा है कि आपकी अपार आईडी जनरेट कर दी गई है। ऐसा मैसेज कई लोगों को मिले हैं। इससे पोटेंशियल स्कैम को लेकर चिंता काफी बढ़ गई है और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के बीच डेटा प्राइवेसी और अवेयरनेस को लेकर नई बहस छिड़ गई है। ऐसे मैसेज कई लोगों को व्हाट्सएप पर मिल रहे हैं, जिसकी चपेट में कई लोग आ चुके हैं। हाय, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। चलिए जानते हैं इस मैसेज के बारे में डिटेल में। मैसेज में लिखा होता है, आपकी अपार आईडी 8829085295 सक्सेसफुली जनरेट कर दी गई है और अब ये आपके डिजी लॉकर अकाउंट के इशूड डॉक्यूमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। स्कैमस्टर्स अब नए तरीके अपनाकर लोगों से उनके आधार और ई-केवाईसी जैसी डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्कैम का नाम अपार आईडी स्कैम रखा जा रहा है और ये बहुत चालाकी से काम करता है। यहाँ समझना ये जरूरी है, स्कैम करने वाले लोग आपकी पर्सनल जानकारी चोरी करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप इन दिनों सबसे कॉमन चैनल बन गया है। फेक कॉल्स, फेक मैसेजेस और फ्रॉडुलेंट लिंक्स के जरिए ये लोग यूजर्स को ट्रैप में पकड़ते हैं। इस नए स्कैम में लोगों को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका अपार आईडी या आधार ई-केवाईसी वेरीफाई कराना जरूरी है। मैसेज में एक लिंक भी दिया जाता है जिसमें क्लेम किया जाता है कि उस लिंक से आपकी आईडी को सेफली तरीके से वेरीफाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि स्कैम कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको एक ऐसा लिंक भेजा जाता है जो लेजिटिमेट और रियल लगता है। ये लिंक ऑफिशियल वेबसाइट जैसा दिख सकता है या गवर्नमेंट सर्विस जैसा टेक्स्ट लगता है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, वो आपको एक फॉर्म पर ले जाता है जिसमें आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे आधार नंबर, नाम, बर्थ डेट, मोबाइल नंबर और ओटीपी डालने के लिए कहा जाता है। ये सब सबमिट करते ही स्कैमस्टर के पास आपकी सेंसिटिव जानकारी पहुंच जाती है और अनफॉर्चुनेटली जब कोई ऐसी क्रूशियल इंफॉर्मेशन जैसे आधार डिटेल्स किसी अननोन साइट को दे देता है तो आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड या फाइनेंशियल लॉस जैसे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये स्कैम मैसेज है और कैसे इससे बचा जा सकता है। सबसे पहली बात, सरकारी एजेंसियां या ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स कभी भी व्हाट्सएप पर सीधे लिंक भेजकर आपकी आधार या ई-केवाईसी इंफॉर्मेशन नहीं मांगते। अगर कोई ऐसा दावा करे तो समझ जाइए कि ये फेक मैसेज है। हमेशा ये वेरीफाई करें कि मैसेज भेजने वाला ऑफिशियल नंबर या अकाउंट था या नहीं। अगर मैसेज में स्पेलिंग मिस्टेक्स, अनयूजुअल सेंटेंसेस या इररिलेवेंट डिटेल्स हो तो ज्यादातर स्कैम ही होंगे। दूसरा तरीका है कि आप कभी भी अपनी सेंसिटिव डिटेल्स जैसे आधार नंबर, ओटीपी, बैंक डिटेल्स, पैन या ई-केवाईसी इंफॉर्मेशन किसी अनजान लिंक पर ना डालें, खासकर अगर वो लिंक व्हाट्सएप, एसएमएस या ईमेल के जरिए कहीं से भी आया हो। अगर आपको लगता है कि लिंक या मैसेज सस्पिशियस है तो उसे इग्नोर करें या डिलीट कर दें। आप ऑफिशियल गवर्नमेंट या यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर ही अपनी जानकारी वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपने मोबाइल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल रखें। ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स आपके अकाउंट्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने में मदद करते हैं। अगर किसी ने भी आपकी आईडी को हैक करने की कोशिश की है तो सेकेंडरी वेरिफिकेशन की वजह से उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर, बैंक या अथॉरिटी से सच में वेरिफिकेशन नेसेसरी लगता है तो डायरेक्टली उस अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से ही लॉगिन करें, किसी अननोन लिंक से नहीं। कभी भी ऐसे लिंक्स पर क्लिक ना करें जिनके ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट नहीं है। ये भी ध्यान रखें कि स्कैमस्टर अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं। कई बार वो एक ऑफिशियल कंपनी का लोगो, रियल ईमेल एड्रेस या नाम तक दिखा देते हैं ताकि यूजर्स उनके जाल में फंस जाएं। इसलिए हमेशा थोड़ा अलर्ट रहें और सस्पिशियस चीजें तुरंत इग्नोर करें। तो कुल मिलाकर व्हाट्सएप पर आने वाले ऐसे फेक मैसेजेस या अपार आईडी, ई-केवाईसी वेरिफिकेशन लिंक्स को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो ना करें। अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सेफ रखने के लिए ऑफिशियल चैनल्स का ही इस्तेमाल करें। अगर आपको लगे कि आपने गलती से ऐसा इंफॉर्मेशन किसी सस्पिशियस साइट पर डाल दिया है तो तुरंत अपने बैंक, यूआईडीएआई या रेलेवेंट अथॉरिटी को कांटेक्ट करें और अपना फोन सिक्योर करें। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही सेफ्टी टिप्स और टेक अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।